ब्रोकर बोले, जिसमें कि हर रोज हमारे सहयोगी, हमारे साथी हर्ष जो है कुछ एक स्टॉक्स लेकर के आते हैं, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस, घरेलू बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की नज़रें हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो है क्या कुछ कह रही हैं उसका एनालिसिस करते हैं, और आपके लिए वहाँ खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती है। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, सबसे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ब्रोकर जो है गोल्डमैन सैक्स है, खरीदारी की सलाह दी है और 8,120 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 2,500 ऊपर प्रति शेयर पर अगर ये टारगेट अचीव होते हुए दिखते हैं आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो करीब 2,500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एक बड़ा भाव आता हुआ निवेशकों की। 2,500 मतलब कि अभी जो लेवल्स हैं उससे ऊपर 2,500 ऊपर जी प्रति शेयर के हिसाब से। तो अब इन्होंने क्या कहा है तो वो हम लोग बताते थे कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी Q4 में नए जो स्टोर्स हैं एडिशन किए गए वो एक सरप्राइजिंगली पॉजिटिव मूव है। उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा माना है कि हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा जो स्टोर्स हैं वो एडिशन होते हुए देखे। जूडियो की बात इन्होंने यहाँ पर की है। अब जूडियो में इन्होंने क्या कहा है, जूडियो इनका साफ तौर पर ब्रोकरेज का कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल जूडियो में दिख रहा है। जिस तरीके से युवाओं में लगातार क्रेज़ देखने को मिल रहा है फैशन को लेकर, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही एडिशनल स्टोर से और मजबूती देखने को मिलेगी। कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में और जो स्टोर्स हैं उनको बढ़ाने जा रही है, इससे स्टॉक पर भी सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ ही वैल्यू सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है और ब्रोकरेज का ये भी मानना है कि भारत में जो तमाम तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो अर्निंग जो है यहाँ पर साफ तौर पे जो अर्निंग ग्रोथ है वो यहाँ पर ही जूडियो की बात करें तो मजबूत, ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। चलिए, तो बिल्कुल ट्रेंड में जो है सर बजट के बाद से ही काफ़ी चर्चाएं थी इस बात को लेकर के कंजम्पशन स्टोरी चलेगी, उसमें ट्रेंड का भी नाम शामिल हो रहा था, जो तमाम लिस्ट आई थी अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस से। अभी ट्रेंड कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, लास्ट 5 साल से ऑलमोस्ट 56% सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुआ है और डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही हेल्दी है 27% के अराउंड। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे कि लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट अप्रोक्स 20% के अराउंड रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ पे ये है कि डेट फ्री कंपनी है, ज्यादा लोन नहीं है कंपनी के पास। लेकिन इसमें एक चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है लास्ट सर 1-1.5 सालों में ना, और 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट 500% रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। तो 5,000%, सॉरी 500%, सो 500% जो रिटर्न दिया है, और इसीलिए सर ऊपर से अभी स्टॉक नीचे आया है क्योंकि ओवर वैल्यूएशन था। सो ओवर वैल्यूएशन के बाद जो अभी नीचे आया है, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूं कि ये बेस बन चुका है, बेस बनने के बाद ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा डाउट है मुझे। तो इसीलिए एक जो स्टॉप लॉस रहेगा ना मेरा लंबे लॉन्ग टर्म वाला, वो रहेगा 4,650। 4,650 मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस रहेगा। अभी बेस बन चुका है, अपसाइड ही आ रहा है। सो डेली, वीकली, मंथली तीनों कैंडल पे सही लग रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम अभी रनिंग है, फॉलो अप बाइंग जो आ रहा है, पहला टारगेट होना चाहिए कि 5,800। सेकेंड टारगेट अगर 5,800 के ऊपर 2 हफ्ता भी सस्टेन करता है पर्टिकुलर डिस्काउंटर, तो मुझे लगता है फिर से एक बार आपको ऑल टाइम जो हाई है, ऑल टाइम हाई आते दिखेंगे कि 8,330 के 230 के आसपास जो एक ऑल टाइम हाई था वहां पे आते दिखेंगे। लेकिन जो मैंने बताया लास्ट 1.5 सालों में जो 500% के आसपास रिटर्न आया है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी 1.5 साल में इतना चल गया कि अभी चलेगा कि नहीं। तो इसीलिए नीचे भी आया है, बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक सर, ये बात ट्रेंड को लेकर करके आती हुई अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, क्या है अगली कंपनी? बिल्कुल, सोलर पीवी पर फोकस करते हुए देखने को मिला है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है वारी एनर्जीज पर और प्रीमियम एनर्जीज के ऊपर अंडरवेट कॉल कर दिए हैं, यहाँ पर टारगेट्स घटा दिए हैं। अभी अगर हम लोग वारी एनर्जीज की बात करें यहाँ पर, तो जो टारगेट है 1902 का दिया है, जबकि जो स्टॉक है 2,300 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कटौती देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर प्रीमियम एनर्जी की बात करें तो जो टारगेट है 653 के, माफ कीजिएगा 693 का जो टारगेट यहाँ पर दिया, और अभी जो स्टॉक है 890 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों जो है आप देख सकते हैं टारगेट काफी घटा दिए गए हैं। अब क्यों घटाएं? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर जो जितनी रिटर्न देते हुए स्टॉक दिखे थे वो नॉर्मल नहीं है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो वो नॉर्मलिटी उसमें नहीं देखने को मिली है। वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर बिजनेस है, अर्निंग्स है, ग्रोथ है, वो जिस स्टॉक जो जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है वो आपस में मैच नहीं करते, गिरावट और
देखने को मिल सकती है। और साथ ही लगातार जिस तरीके से मार्केट नए नए जो कंपनियां एंट्री कर रही हैं उससे चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिनवाए। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है यहाँ पर बर्नस्टीन ने कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से यहाँ पे की गई है, दोनों कंपनी की तरफ से की गई है, और जो एनर्जी ट्रांजिशन फेज है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की गई है, बैटरीज पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और आने वाले क्वार्टर में इसका असर आपको पॉजिटिव मूव में देखने को मिल सकता है। ठीक। सर, वॉर एनर्जी प्रीमियम एनर्जी पे आपकी कोई टिप्पणी सर? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आईपीओ बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हुआ था, तो उसके बाद ही लगातार नीचे आ गया है, तो अभी इसमें फ्रेश बाई नहीं करना है। और 2590 इसके ऊपर जैसे 2 हफ्ता सस्टेन करेंगे उसके बाद जाके मैं बाय करूंगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, मुझे लगता है कि और भी डाउन साइड पोटेंशियल है, और नहीं चल रहा है मार्केट इतना ऊपर आया है, सो फिर भी ऊपर नहीं आया क्योंकि बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे मुझे फंडामेंटल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे लग रहा है। सो 2590 इज माई फाइनल लेवल। उसके ऊपर वीकली बेसिस पे 1 हफ्ता सस्टेनेबल चाहिए मुझे, उसके बाद जाके मैं इसमें पॉजिटिव व्यू रख सकता हूं, लेकिन फिलहाल अभी नो बाई। नो बाइंग की सलाह यहाँ पर वॉरी पे। तीसरी कंपनी हर्ष जी, तो अगली जो कंपनी है यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनी है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, यहाँ पर भी देखिए अंडरवेट की यहाँ पर सलाह दी जा रही है और 364 का टारगेट दिया जा रहा है, जबकि जो स्टॉक है करीब करीब 276 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने कुछ आंकड़े पेश करे हैं पूरी रिपोर्ट में, जो उन्होंने उसके हिसाब से टारगेट दिए, यहाँ पर अंडरवेट की सलाह दी है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो वित्त वर्ष 2025 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू है 23,000 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन इसमें जो अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 16% का जंप है। इन्होंने कहा ये ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट रेवेन्यू का भी डाटा दिया, 14% का वाई जंप यहाँ देखने को मिला। लेकिन इन्होंने जो कहा कि FY25 के अगर आप चौथे क्वार्टर पे जाएं तो जो एस्टिमेट थे रेवेन्यू के वो करीब 5% थे, वहाँ से घटते हुए 3% पे आ गया। तो यहाँ की रेवेन्यू जो है चौथे क्वार्टर का वो घटा है। उसके बाद ऑर्डर इनफ्लो की बात करी इन्होंने FY25 के लिए, तो वो 18,700 करोड़ के आसपास है। इसमें 47% की गिरावट है, जबकि जो टारगेट थे वो 25,000 करोड़ के आसपास थे, तो वो 18,700 करोड़ के आसपास पहुंचे। तो 47% यहाँ पे डाउन साइड है देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें FY25 की, तो यहाँ पर भी 6% की गिरावट है और एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक भी 12% गिर गई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेवेन्यू के मोर्चे पे जो स्थिति है, ऑर्डर बुक के मोर्चे पे स्थिति है, तो वो थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल रहा है। इसलिए इन्होंने टारगेट जो है बेसिकली जो अंडरवेट का सलाह दी जा रही है। अंडरवेट की रेटिंग जरूर दी है, लेकिन भाई अभी करंट प्राइस से देखें तो मतलब 80-90 रुपए ऊपर के टारगेट हैं, तो मतलब अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर हैं उनके लिए। सर, इसमें बातचीत तो हो गई है, एक बार फिर से लेवल्स दोहरा देंगे BEL पे आप? देखिए, मैं इसमें बहुत ही पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि इतना ऑर्डर्स मिलना और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, क्योंकि लास्ट 1.5-2 सालों से बहुत चल गया था और मार्केट को भी करेक्शन चाहिए था, तो इसलिए नीचे आया है सिंपल। तो अभी 280 का अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि 340 टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, और 340 के ऊपर अगर एक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आएगा उसके बाद मैं फिर भी और पॉजिटिव हूँ, 370 और 400 तक भी आ सकता है। तो मैं इसमें बहुत ही हाइपर बुलिश हूँ एंड मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, पोटेंशियल्स बहुत है। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी जो होना चाहिए एज पर द करंट मार्केट प्राइस वो है 220 इज योर करंट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनके पास लास्ट 1.5 से 2 साल आप होल्ड कर रहे हो, जिन्होंने बोला मैं 140 पे बाय किया, 200 पे बाय किया, सबके एक स्टॉप लॉस, फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 220। तो 220 इज योर फाइनल स्टॉप लॉस, आप होल्ड कीजिए। कमिंग फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट लग रहा है। कमिंग फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट लग रहा है। फ्रेश भाई है सर यहाँ पर? सर, फ्रेश बाइंग 280 पे नहीं, मैंने अभी जो आपको आधा घंटा पहले बताया था 255 250 आएगा। हाईली पॉसिबिलिटीज है 2-4 दिन 5 दिन मार्केट करेक्शन रहेंगे, आ जाएंगे, तब जाके एक इन्वेस्टर अच्छा वैल्यूएशन उनको मिलेगा, तो उस टाइम पे लेना है। ठीक है, जिनके पास है होल्ड करें, जिनके पास नहीं है 250 का वेट करें। हर्ष, आखिरी कंपनी है टाटा ग्रुप की, टाटा कंज्यूमर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 1200 रुपये का टारगेट दिया है, मौजूदा भाव से करीब करीब 20% 21% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड, जो बुरी दिक्कतें हैं वो अब पीछे छूट चुकी है और शायद इसी वजह से स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को भी मिली है। अब इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ट्रिगर किए हैं। इनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 के बीच अर्निंग पर शेयर जो है उसमें एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो चाय सेगमेंट या टी सेगमेंट था उसमें एक जो मार्जिन में कमज़ोरी देखने को मिल रही थी, अब कंपनी ने जो प्राइजेस हैं उसको इंक्रीज कर दिया, तो उसका फ़ायदा वहाँ होता हुआ दिखेगा। साथ ही मजबूत इनोवेशन पर फोकस किया जा रहा है
और जो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वहाँ पर वो फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। कर्ज जो है लगातार घटता चला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कंपटीशन जो बढ़ रहा है, ये एक चीज़ ज़रूर कह टकी, हालांकि जो टारगेट से 21% की अपसाइड दिखा रहे हैं। ठीक सर, चलिए, तो यहाँ पर जो है टाटा कंज्यूमर को लेकर के बुलिश रवैया अपनाया है गोल्डमैन सैक्स ने। आपका क्या रवैया है प्रदीप जी? सर 1080 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, अगर 1080 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली जो 1200 टारगेट आ रहा है वो पॉसिबल है। और मुझे मेरा टारगेट थोड़ा उससे ज्यादा है, क्योंकि 1241 ये मेरा टारगेट है, पहला टारगेट। अगर 1240 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसके ऊपर ऑल एकदम लाइफ टाइम न्यू हाई आपको आते हुए दिखेंगे। और देखिए चार्ट में एकदम क्लियर डबल टॉप के ऊपर एक ब्रेकआउट बस आ ही रहा है, तो डबल टॉप ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे एक अच्छा रैली आ रहा है चार्ट में। सो मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, और जो फ्रेश बाई आप करना चाहते हो आप फ्रेश बाई भी कर सकते हो। और जो लोअर टाइम फ्रेम है इसमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ आप मोमेंटम आया, जो अभी एक मोरोबुजू बनाया कैंडल पे, ये मोरोबुजू बहुत ही स्ट्रांग है, जो अभी एक वेट करना चाहिए 1080। इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा आपको मिनिमम 4 महीना और मैक्सिमम आपको 8 महीना, 4 से 8 महीना इस बीच आपको दिखेंगे कि 1241 का प्राइस, और 1241 प्राइस जैसे ही आपको क्रॉस करते हुए दिखेंगे ऑल टाइम हाई आपको दिखेंगे। टाटा कंज्यूमर बेसिक नीड है, जनता का नीड है, तो ये बहुत ही फंडामेंटल टेक्निकल और ये क्या है ना सर डेली यूज करने वाला स्टॉक है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। सो ठीक। जिनके पास है उनको होल्ड करना है। फ्रेश बाई भी आप चाहो तो कर सकते हो 1080 के ऊपर। ठीक सर, चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम कंपनीज के बारे में बातचीत करने के लिए, तमाम डेटा लेकर के आने के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।